आज जो चैप्टर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जो पहला पॉइंट है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of an experiment। नंबर जिसमें सेट कर लो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है हिंदी में कुल घटनाओं का समुच्चय। तो ये तुमने पढ़ा भी होगा और फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, पहले 11th का, फिर उसके बाद में कंप्लीट है। जैसे इसके एग्जाम्पल है A coin is thrown। हाँ, तो सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कुल घटनाओं का समुच्चय। तो इसमें एग्जाम्पल बता रहे हैं एक कॉइन इज थ्रोन। तो सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, एस से, इस सेट को एस से। तो जब एक कॉइन को फेंका जाता है तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये तुम्हें पता होगा, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और एनएस का मतलब होता है इसमें कितने एलिमेंट हैं, जैसे 2। अब अगर ये कहा है एक कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो ये होगा पहली बार जब कॉइन को फेंका तो 2 तरीके, नंबर ऑफ फेस 2 होंगे, हेड या टेल। तो दूसरी बार में भी हेड या टेल, तीसरी बार में भी हेड या टेल। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2 की पावर 3। तो इसमें एस जो बनेगा, ये तो हो गया एनएस। एनएस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एस में कितने हैं। वैसे एस ये बनेगा इसमें पहले तो ले लें तीनों का हेड, मैक्सिमम हेड ले लें, तीनों का हेड, फिर एक हेड कम कर दो, मतलब 2 हेड और 1 टेल ले रहे हैं, तो 2 हेड 1 टेल के 3 केस बनेंगे, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। पहले तो मैक्सिमम हेड ले लेंगे, ये इसी तरीके से बनाने, नहीं तो बीच में ही छूट जाएंगे, क्योंकि अभी तो इजी लग रहा है, लेकिन 4 पॉइंट के लिए बनाएंगे तो ये यही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले तो मैक्सिमम नंबर और हेड 3 हो सकते हैं, 3 से स्टार्ट करें, फिर 2 हेड 1 टेल लेंगे तो इसके 3 केस मिलेंगे, टेल लास्ट में, टेल बीच में और टेल शुरू में। फिर ये 1 हेड 2 टेल, पहले नंबर ऑफ हेड 3, फिर नंबर ऑफ हेड 2, तो 3 का तो 1 केस बनेगा, नंबर ऑफ हेड के 2 हेड के 2 केस बनेंगे, फिर 1 हेड 2 टेल के 3 बनेंगे, हेड शुरू में, हेड लास्ट में, हेड बीच में और हेड लास्ट में, फिर तीनों टेल। हाँ, तो ये एनएस होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे 8। तो अब ये सीधे हम उसके लिए कर देते हैं, फॉर ए कॉइन इज थ्रोन n टाइम्स, a coin is thrown
n टाइम्स। तो इसमें हमें NH ही बताना है ज़्यादातर। जो कम केस होंगे जैसे 8 है इसमें 2 है, दो बार पॉइंट को फेंका जाएगा तो 4 केस होंगे, तो वो तो बना सकते हैं। ज़्यादा के लिए केवल NH पता होना चाहिए, तो इसमें NH होगा 2 की पावर n। जैसे 3 के लिए 2 की पावर 3। इसी तरह डाइस के लिए भी होता है। जैसे डाइस के लिए है ये क्या है, ए डाइस तो क्या होगा इसमें NH, ये होगा 6। मतलब डाई पर क्या आ सकता है, S क्या बनेगा, डाई पे बना सकता है 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो n डाइस के लिए क्या होगा, n डाइस के लिए होगा 6 की पावर n, 6 इंटू 6 इंटू 6 n टाइम्स। तो ये तो मैं सब पता है वैसे, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं इसमें। हाँ, तो एक कॉइन की डाई जब फेंका जाता है तो बनेंगे 6 केस। और ये क्या है, n डाइस आर थ्रोन। तो इसके लिए NS ये हो जाएगा 6 की पावर n। जैसे फॉर 2 डाइस ये हो जाएगा NS 6 की पावर 2 36। और 3 डाइस ये हो जाएगा NS इज इक्वल टू 6 की पावर 3 216। तो ये डाई के तो ये NS बता रहा है अभी टोटल आउटकम्स, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद अब प्रॉब्लम्स आती है कार्ड्स की, तो उसमें NS प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये होती है NE अपॉन NS। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है NE अपॉन NS। आगे वो बता रहे हैं सर्कुलर स्पेस NS पढ़ा होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में NS का मतलब क्या होता है, हाँ तो इसमें वो अभी हमने पॉइंट का बताया था, वो तो पता होगा। जैसे 2 पॉइंट जब फेंके जाते हैं तो कितनी होगा NS क्या होगा, हाँ 4। 3 के लिए 2 की पावर 3 8। हाँ तो वही बताया था अभी, ये डाइस के लिए बता रहे हैं। n डाइस के लिए क्या होगा, NS 6 की पावर n। जैसे एक डाई का तो पता ही है 6 होगा, 2 डाई के लिए क्या होगा 6 की पावर 36। हाँ तो अभी NS बता रहे हैं, फिर n बताएंगे और प्रोबेबिलिटी में फिर NE अपॉन NS। अभी शुरुआत की प्रॉब्लम है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताना है। और बच्चे कहाँ गए, मिला तुम्हें मिला, कैसा है लायो, सिल्वर कलर का।
उसके बाद कार्ड्स की प्रॉब्लम आती है, कार्ड्स की। जैसे एक आए फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards, 2 cards are drawn. 2 cards are drawn. तो क्या होगा एनएस? हैं क्या होगा? नहीं, जैसे 52 कार्ड्स हैं उनमें से 2 कार्ड निकालना है, तो अब वो 2 कार्ड अलग अलग कितने तरीके से आ सकते हैं? एनएस का मतलब ये टोटल आउटकम्स अलग अलग क्या होंगे? जैसे हम कार्ड कह सकते हैं कि एक तो हुकुम पाइक का है, हुकुम पाइक का है और दूसरा पान का बादशाह है, ऐसे कितने अलग अलग तरीके बनेंगे? जब भी ये टोटल जैसे ये हैं, इनमें से तुम कुछ चीजें निकाल रहे हो तो हमेशा वो एनसीआर से होता है 52 C2, तो ये होगा 52 इंटू 51 अपॉन 1 इंटू 2, 2 से ये कैंसिल होकर 26, तो 26 इंटू 51, जैसे गाय के देयर आर 3 रेड, 4 ब्लैक and 5 blue balls in a bag. अब ये गाय 3 balls are drawn, 3 balls are drawn, तो NS क्या होगा? हाँ, तो इसमें NS क्या होगा? एक बैग में 3 तो रेड, 4 ब्लैक और 5 ब्लू बॉल्स है। अब इस बैग में से 3 बॉल निकालनी है, तो NS क्या होगा? हाँ, NS हो जाएगा, टोटल है 12 और इनमें से 3 निकालने से कोई मतलब नहीं है कितनी रेड है कितनी ब्लैक है, वो तो जब एन ही निकालेंगे उसमें देखते हैं। इसमें तो सारे इनमें से 3 निकालेंगे, तो 12 C3, ये तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, 12 C3 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। हाँ, तो ये NS के एग्जाम्पल है, NS ऐसी उसमें जब भी जैसे कहा होगा कि 1 से और 100 तक नेचुरल नंबर्स हैं और 3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 100 से 3। अब उसके एग्जाम्पल बताते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, उसके एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है, अब बता रहे हैं इवेंट के। इवेंट जैसे जब उसको कॉइन 3 कॉइन को फेंकते हैं तो कितनी टोटल इवेंट कितनी होंगी? हाँ, 3 कॉइन को जब फेंकते हैं टोटल होती है 8 NS। अब इवेंट जब करेंगे तो इन्हीं 8 में से कुछ कम आएंगी, मतलब 8 भी आ सकती हैं लेकिन कम ही आती हैं, ज्यादातर 8 से कम ही आएंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल बता रहा है इवेंट के,
A coin is tossed 3 times. तो इवेंट ये है, इवेंट लिखते रहे हैं, इवेंट है, इसे डिनोट करते हैं इवेंट को, यह है एट लीस्ट 2 हेड्स, बता सकते हो, एट लीस्ट 2 हेड्स। इस इवेंट में कितने एलिमेंट आएंगे, इसे डिनोट करते हैं इवेंट को, ये आगे लिखते थे, और कौन से आएंगे इसमें, हाँ टोटल कितने आएंगे, हेड टेल, हाँ एक बार टेल लास्ट में ले लो, एक बार बीच में और एक बार शुरू, और एटलीस्ट का मतलब उससे ज्यादा भी हो सकती है और 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 बार में क्या जाए तो एन ही हो जाएगा 4। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है इवेंट की, तो ऊपर तो लिख देंगे 4, नीचे हो जाएगा 8, नीचे तो फिक्स ही रहता है टोटल, जैसे 3 बार के लिए हमेशा 8 ही रहेगा, ऊपर चेंज हो सकता है ये इवेंट के हिसाब से। जैसे कि इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, a b c की वैल्यू हम ले सकते हैं 1 से 3 तक। तो ये इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन, तो इसमें इवेंट ये है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस, in which roots are real, जैसे इनमें इक्वेशन जो बनेगी, जैसे a की वैल्यू 1, b की 1, c की 1 रख दो, फिर a की 1, b की 1, c की 2 रख दो, फिर a की 2 और b की 1, c की 1 रख दे, ऐसे। तो वो जो इक्वेशन बनेगी तो कितनी इक्वेशन होंगी ऐसी, पहले तो टोटल बताओ कितनी बनेंगी इसमें, जैसे ये वैल्यू 1 2 3 रख सकते हो, तो टोटल इक्वेशन कितनी बनेगी, ये इवेंट तो अभी कर लेंगे, हाँ टोटल इक्वेशन बनेगी 9। ये ऐसे बनेगी, a को 3 तरीके से ले सकते हैं, b को भी 3 तरीके से और c को भी 3 तरीके से, और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया n s। अब इनमें कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जिनके रूट्स रियल होंगे, कुछ ऐसी होंगी जिनके रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो हमें ये इवेंट में आएंगे जिनमें रियल होंगे, मतलब कब आएंगे, इससे कुछ इमेजिनरी वाले निकालनी होंगी। तो रूट्स रियल कब होते हैं, b² - 4ac नहीं इक्वल टू भी होता है रियल के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या होता है, तो हाँ, तो अब हम b की वैल्यू, जैसे अब b की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 1 से, तो b की वैल्यू जैसे हम 1 ले रहे हैं, अब a और c की अगर मिनिमम हम 1 भी ले रहे हैं, 1 1 मिनिमम, तो ये कभी पॉजिटिव आ सकता है, नहीं आएगा, 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि मिनिमम 1 1 ले सकते हैं, b की वैल्यू 1 लेके, तो a और c की कोई वैल्यू नहीं ले सकते। अब हम b की वैल्यू ले रहे हैं 2, तो जब b की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इसे भी हाँ a और c को 1 1 ले सकते हैं, क्योंकि 0 के इक्वल आ जाए तो भी सही है, अब इन्हें चेंज कर ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है, मतलब जैसे a को 1 c को 1, जैसे ये 1 और 2 ले सकते हैं, अगर ये डिफरेंट होते हैं नंबर तो 2 केस होते हैं, जैसे a1 c2 और a2 c1, तो 2 केस होते हैं। अब एक ही है, तो जैसे b की वैल्यू रखी है 4 आ रहा है, अब ये मिनिमम -4 ही मतलब ये 4 ही बन सकता है,
अगर और कुछ लेंगे A1C2 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक केस बताएंगे, एक तो इक्वेशन ये बनेगी। अब बी की वैल्यू ले रहे हैं 3, तो ये जाएगा 9। हाँ तो एक तो ले रहे हैं A1 और C1, लेकिन इसमें और भी बनेंगे क्योंकि ये 9 है ना, तो A1 C2 A2 C1, क्योंकि हो जाएगा 8 तभी प्लस आएगा। और कुछ ले सकते हैं और नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद जो अगला आएगा वैल्यू जो 2 और 2 आएगी, क्योंकि 1 1 ले लिया 1 2 ले लिया, अब दोनों 2 और 2 आएंगे तो ये 2 और 2 यहाँ रखेंगे तो ये तो लाइन होगा, ये 16 हो जाएगा। तो यही केस बनेगी, कितने बन गए 1 2 3 4, तो n कितने का आएगा 4, चार क्वेश्चन ऐसे होंगे। हाँ तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/27, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/27। ये ऐसे ही रख के बनाने पड़ेंगे, मतलब इसका और कोई मेथड नहीं है। v की वैल्यू फिक्स कर देना पहले, फिर a और c की क्या करनी है ये नोट करोगे। नोट कर लो तो वो जो मिला है मिल गया। ये प्रॉपर्टी करवाना, उसमें इवेंट बता रहे थे। इवेंट जैसे कॉइन को 3 बार फेंका तो इवेंट कितनी होती है, वैसे तो टोटल होती है 8, लेकिन इवेंट में इसका बात है ना, जैसे कॉइन को फेंका इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड हो सकते हैं या उससे ज़्यादा, तो 2 हेड के तो 3 केस बनेंगे, फिर तीनों हेड वाला भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, इवेंट वैल्यू 4 और टोटल होती है 8, टोटल हम बता चुके हैं। जैसे ये इक्वेशन है ए बी सी की वैल्यू लेनी है 1 2 या 3 में से, तो ये पूछा है इवेंट है नंबर ऑफ इक्वेशन इन विच रूट्स आर रियल। तो पहले तो हमने टोटल बताया कैसे है, ये टोटल तो हम बता चुके हैं इससे पहले, लेकिन उसमें अब ये वाला एग्जांपल ने बताया था। एन एस बता रहा है, एन एस पहले टोटल कितनी इक्वेशन बनेगी, तो ए को 3 तरीके से दे सकते हैं 1 2 3, बी को 3 तरीके से 1 2 3, सी को 3 तरीके से 1 2 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 27 बनेंगे टोटल। अब फॉर रियल रूट से तो क्या है एस जो प्रोबेबिलिटी नीचे लिखते हैं। अब ये रियल रूट्स के लिए ये क्या होना चाहिए, b² - 4c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी होता है। तो पहले b की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो b की वैल्यू जब 1 लेंगे तो इसकी मिनिमम 1 1 ही तो रख सकते हैं, a और c की 1 1, तो ये नेगेटिव ही आएगा, मतलब a और c की कोई वैल्यू नहीं होगी जब b 1 लेना है, हमें पॉजिटिव या 0 बनाना है ना। अब b की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये पूरा 4 हो सकता है, मतलब इक्वल टू 0 हो सकता है, तो a1 और c1 लेंगे तो एक ही केस बनेगा, b2 लेंगे क्योंकि अगला बनता a1 और c2, तो ये 4 है तो ये हो जाता 8, तो नेगेटिव हो जाता, तो ये 1, फिर b की वैल्यू ले रहे हैं 3 में हो जाएगा 9, तो a1 c1 एक तो ये आएगा क्योंकि 9 - 4 पॉजिटिव आएगा, a1 c2 ले सकते हैं क्योंकि 9 है और ये 8 हो जाएगा, और फिर इसे चेंज कर देंगे 8 ये, क्योंकि अलग अलग नंबर है तो 2 इक्वेशन बनेगी ऐसी, a1 c2 और a2 और c1। आगे कर नहीं सकते क्योंकि b3 लेंगे और अगला केस बनेगा a2 और c2, तो ये 9 हो जाएगा, ये 16, तो आगे बनेंगे नहीं, अब 3 तक ही लेनी थी वैल्यू, तो ये कितनी बनी है, ये 4, तो प्रोबेबिलिटी है 4/27।
नहीं, ई का मतलब होता है इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है। टोटल तो मैंने 27, वो तो नीचे लिखते हैं, और ये इवेंट है, इसमें 27 में से ही कुछ आती है, टोटल में से कुछ आएंगी, तो प्रोबेबिलिटी साथ में बताते जा रहे हैं इवेंट के साथ साथ, इवेंट के ऊपर और टोटल एनएस नीचे बता देंगे। ये तो तुम भी बता सकते हो अभी स्टार्टिंग में हैं। ये तो नहीं पढ़ा तुमने, ये तो कंडीशन में आया क्वेश्चन। हाँ, शुरू में जो पढ़ाया था वो हमने 10th में और 11th में जो था वो ये पढ़ाया था अभी, टोटल आउटकम्स। ये नोट कर रहे हो? पहले तो शुरुआत का ही पढ़ा के देखते हैं ना कितना समझ में आ रहा है। ये नोट कर लो तो बता देना। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, ये बता सकते हो सर। 2 dice are thrown, find probability of getting some more than 4। सिक्स की पावर 2, हाँ वो तो एनएस हो गया। ये नोट कर दिया आपने? ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे ये क्वेश्चन तो बता सकते हो, लेकिन हम तुम्हारा करने का वो देखा है। हम तो ये तो चलो टोटल तो हमने निकाल लिया, पी एन जो है एन निकालने के लिए कोई शॉर्ट नहीं है, सब कुछ हम टेबल बना देंगे। हाँ तो चलो हम बता रहे हैं कि मोर देन लेस देन वालों में कैसे छोटा कर सकते हैं प्रॉब्लम को। एनएस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एनएस का मतलब होता है, एस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ एस सेट में, जैसे शुरू में बताया था हमने कि जैसे एक कॉइन को फेंका तो एस क्या होगा, हेड टेल, और एनएस का मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, तो तुम्हें एनएस की जरूरत पड़ती है ज्यादा। हाँ ये बताओ,
पहले तो अपने मेथड से ही करो। टाइम लगेगा ना। सम 5 भी हो सकता है, 5 के बनाओगे पहले 2 3। पंद्रह बनेंगे तुम्हारे हिसाब से। नहीं, ये ऐसे करेंगे, सुनो अब हम बता देते हैं। नंबर ऑफ वेज, देखो जैसे सम वो तो मोर देन 4 करना 5 करना है पहले, तो पहले ऐसे करोगे, ये लेके चलोगे 4 1 3 2 2 3, पहले सम 5 के बराबर ना, और 1 4, जैसे ये 5 बनेंगे, फिर सम करोगे 6, नहीं आया सब में। सर हमने तो ऐसे किया जैसे जो वो है, यानी कि जो 4 से कम है, 4 से कम वाले कम ही होंगे, ठीक है, और जो 4 के बराबर वाले होंगे वो हटा दिए 36 में से। हाँ इसी तरीके से करेंगे। अगर तुम इधर के ज्यादा देख रहे हो ना, ऐसे बनना है तो ये देख लेते हैं कितने रह जाते हैं। आप देखो सम 2 और सम क्या हो सकता है 3, सम क्या हो सकता है 4, सम क्या हो सकता है 5, ये सारे लिख रहे हैं। सम क्या हो सकता है 6, सम क्या हो सकता है 7, सम हो सकता है 8, सम हो सकता है 9, सम हो सकता है 10, सम हो सकता है 11 और सम हो सकता है 12। ये तो सम हो सकता है 1 1 मिनिमम। तो यहाँ ऐसे लिखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद फिर इसे कम कर दो 6, यहां तक तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। अब 4 से ज्यादा मतलब ये आएंगे तो 4 से कम में 6 होगा, मतलब ये हो गया आगे समझ में 1 + 2 + 3 अपॉन 36। हाँ तो 6 अपॉन 36 क्या रहा था तुम्हारा आंसर? सर ये तो वो है ना, ये तो ना वाला नॉट मोर देन 4 वाला है। ये तो नॉट मोर देन 4। हाँ 36 में से ही माइनस कर देंगे, 36 में से ये माइनस कर देंगे तो 30 अपॉन 36। ये तो 4 और उससे कम वाले हो गए। हाँ तो 5/6। हाँ तो ये ऐसे, ये देखो ये चीज और ये चीज एक ही बात है। जैसे तुम्हें पीई निकालना है तो 1 - PE', हम तो कर रहे थे ना। हाँ तो तुम्हें पीई में अगर ज्यादा केस आ रहे हैं, ई में ज्यादा केस आ रहे हैं तो 1 और ई डैश का मतलब 4 या उससे कम वाले लेंगे, तो ये आएगा 6 अपॉन 36। तो ये फॉर्मूला कब लगता है? जब ई में ज्यादा आ रहे हो, ई डैश में कम आ रहे हैं। जब ई में ज्यादा आ रहे हो, ई डैश में कम आ रहे हो।
एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? लेस देन और इज इक्वल टू। तो इनमें ये देख लेना कि किसमें के ज्यादा आ रहा है। जैसे एक आए कि ये शुरुआत की प्रॉब्लम करवाना है प्रोबेबिलिटी की। जैसे एक आए ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least one six। A die is thrown 3 times, find probability of getting at least one में तो हमेशा उल्टा ही करना पड़ेगा जैसे ये कहा है, क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा बताओ, इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ 216 तो हो गया। अब ये क्या है? कम से कम एक बार 6 आए, कम से कम एक बार 6 आए। अठारह नहीं होंगे, ये होंगे 216 6 into 6 into 6। इसके अलावा जैसे जैसे हमने वो सब तो फिर 18 हो सकता है। नहीं ये सब का क्वेश्चन नहीं है, ये हम बता रहे हैं तुम्हें, एक एग्जांपल से बता दे रहे हैं। जैसे डाई को 3 बार फेंका तो एक बार 6 आए, पहले तो एक बार 6 आए, तो जैसे 6 आ गया 6 नहीं आया और 6 नहीं आया, डैश का मतलब नहीं आया, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो 6 एक बार 6 आ सकता है, तो ये इसके भी कई केस बनेंगे, यहाँ 6 आ गया, यहाँ नहीं आया और यहाँ नहीं आया। पहले तो मतलब एक बार 6 इसके करो तो कितने केस बनेंगे? नहीं पहले तो ये करेंगे एटलीस्ट 1 6, मतलब एक बार 6 आया, इसका मतलब 2 बार नहीं आया, तो इसके कितने बनेंगे? पहली बार 6 ले लेंगे, इन दोनों पे नहीं, ये दूसरी बार 6 ले लेंगे, इन दोनों पे नहीं, तीसरी बार 6 लेंगे और इन दोनों पे नहीं, फिर क्या करेंगे? 2 बार भी 6 आ सकता है, उसके कितने बनेंगे? ये इधर का बता दें, नहीं एक तुम्हें ऐसे लेना है कि 2 बार 6 आए और एक बार 6 ना आए, तो ये 2 बार 6 के कितने केस बनेंगे? 3 ही बनेंगे। जैसे तुम्हें पहले को तीसरे पे 6 नहीं है, इन दोनों पे 6 है, फिर दूसरे पे 6 नहीं है, इन दोनों पे 6 है, फिर इसमें 6 नहीं है, इन दोनों पे 6, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, और 3 पर 6 का 1 बनेगा, 3 पर 6 का 1 बनेगा। और ये 7 कंडीशन पर नहीं है, 7, तो एक कौन सी बची? जिसमें 6 3 पर 6 नहीं, तो टोटल कितनी बनेंगी? 8। वैसे अगर आप देखना चाहें तो 8 ही बनेंगे इस हिसाब से। हाँ टोटल 8 बनी है, जिनमें 7 के लिए वो पूछा है प्रोबेबिलिटी, 7 के वो बनना है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। अब जैसे इसमें 7 केस बनना है, तो ये तो ई में जो कितने केस आ गए? ये 7 आ गए ई में, ई डैश में कितने आए?
ई डैश में आए पहली बार भी 6 राउंड, दूसरी बार भी 6 राउंड, तीसरी बार भी 6 राउंड, ये इतना आ रहा है इसमें। ई में तो 7 केस आ गए आ रहा है, ई में तो आ गए 7 केस, तो ई डैश में क्या आया, एक ही तो बचा, कि तीनों पर 6 ना हो, तो इसे कैसे करेंगे ये बता दें। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी डाल देना है क्योंकि इवेंट के साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी हो ही जाती है। तो ये तो ई है एटलीस्ट 1/6, इसे करेंगे 1 माइनस पी ई डैश, इसका मतलब पहली बार भी 6 नहीं आया, 6 ना आने की क्या होगी 5/6, ई डैश ही करना है, पहली बार भी 6 नहीं आया और इंटू दूसरी बार भी 6 नहीं आया और इंटू तीसरी बार भी 6 नहीं आया। तो 1 माइनस 125 अपॉन 2/6, या ये कितना आएगा, कैंसिल हो रहा है नहीं, ये आगे से नहीं आया, देखो ई में क्या आ गया एटलीस्ट 1/6 का मतलब वो जो 7 केस बने थे तो ज्यादा बने थे। ई डैश में क्या होता है कि ऐसा ना हो, डैश का मतलब ना होता है ना कि मतलब एक बार भी 6 ना है, 2 बार भी 6 ना है, 3 बार भी 6 ना है, तो कौन सा बचा, तीनों बार 6 नहीं आया वो बचा। तो ई डैश में आया पहली बार भी 6 ना है, दूसरी बार भी 6 ना है, तीसरी बार भी 6 ना है, डैश का मतलब ना से समझ लो। तो पी ई डिवाइड होता है 1 माइनस पी डैश, तो 1 माइनस पी डैश मतलब पहली बार भी 6 नहीं आया और दूसरी बार भी 6 नहीं आया और तीसरी बार भी 6 नहीं आया, तो पहली बार 6 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बार 6 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6 ही तो होगी। अरे जब 6 नहीं आया तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 आया, और का मतलब होता है इंटू, हिंदी में और जो कहते हैं यही तो बोलोगे, पहली बार भी 6 नहीं आया और दूसरी बार भी 6 नहीं आया, फिर दूसरी बार भी 6 लाने की 5/6, तीसरी बार भी 6 लाने की 5/6, तो ये क्या है, छह नहीं आया तो 1 2 3 4 5 आया, इसका मतलब 5/6। और ऐसे करते तो तुम्हें 7 केस बनाने पड़ते, उन्हें फिर प्लस करते। जैसे अगर ऐसे करते ना, देखो चेक तो एक में कर लो ऐसे, जैसे 6 आने की, अगर इससे करते तो क्या होता, ये 6 आने की क्या होगी, 6 आने की 1/6 और नहीं आने की 5/6 और नहीं आने की 5/6, और ऐसे 3 केस बनेंगे तो इंटू 3, फिर 3 केस बनानी है, एक बार 6 आया 2 बार नहीं आया, अब 2 बार 6 आया तो 1/6 इंटू 1/6 और एक बार नहीं आया तो इसके भी 3 केस बनेंगे तो इंटू 3। एक वैसा बन जाएगा जिसमें तीनों आ जाए, एक वो होगा कि तीनों बार वो एक ही केस बनेगा, ये 3 से 2 को बने, समझ गए, 3 केस बनेगा ना, तीनों में यही तो आएगी प्रोबेबिलिटी, तो प्लस करेंगे ना 3 बार एक ही चीज को, इंटू में 3, एक ही होगा तीनों बार 6 आया, अब ये कितना आ रहा है देखो, ऊपर देखो नीचे तो 2/6 ही रहेगा तीनों में, ये कितना आ गया 25 और ये 15 90 और 1 91, यही आ गया ना, तो ऐसे ही दिए या ऐसे, हाँ तो ये ऐसे करते हैं, ज्यादा केस बनने हो तो ये देख लेते हैं कौन सा रहेगा।
वो एटलीस्ट 1 वाले में तो हमेशा ऐसे करना है। ये नोट कर लो, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। कार्ड्स के बारे में तो पता होगा, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ये अभी हम उससे भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, P इज इक्वल टू एनी अपॉन एल एस, पहले ये फॉर्मूला है। सर कार्ड के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कार्ड यानी पता नहीं कि इसमें क्या होता है। कार्ड्स में 52 टोटल, दोनों में लिख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश है। इनमें 4 तरह के कार्ड होते हैं। नहीं, सूट्स कहलाते हैं, 4 सूट्स। कितने सूट्स होते हैं? 4 सूट्स कहलाते हैं। 4 सूट्स कौन से होते हैं? इनमें एक तो होता है क्लब, जिसे कहते हैं चिड़ी, इंग्लिश में क्लब, हिंदी में चिड़ी। फिर होता है स्पेड, का मतलब हुकुम, हुकुम। फिर होता है हार्ट, ये कहते हैं पान। और एक होता है डायमंड, ये होता है ईंट। तो 4 होते हैं, हर एक के 13-13 पत्ते होते हैं, होगा ना एक पर? हर एक के कितने पत्ते होते हैं? 13-13। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। 52 ऐसे हो जाते हैं। क्लब में ऐसा होता है, देखो पत्तों को कैसे पहचानते हैं क्लब का है, तो ऐसी फिगर बनी होती है। जैसे ये ऐसी क्लब, ये क्लब की ऐसी होती है, तो ये पहचान जानते हैं कि ये क्लब का कार्ड है। ये स्पेड में ऐसा बना होता है। ये ऐसी शेप बनी होती है, तो ये होता है स्पेड का, हुक्म का। और ये तो पान का तो हार्ट है ना, हार्ट से याद रहेगा तुम्हें। हाँ, लिख देंगे अभी कलर। ये होता है हार्ट का, ऐसी शेप बनी होती है, तो उसे कहते हैं पान का पत्ता है। और इसके लिए ऐसी शेप बनी होती है। इसे कहते हैं ईंट का, डायमंड। तो ईंट लाल होती है, ईंट। हाँ, तो इससे याद रहेगा, ये होते हैं रेड। नहीं, पान खा के लाल हो जाता है, पान खाने के बाद लाल नहीं हो जाता। ये भी रेड, बाकी ब्लैक का तो अपने ध्यान रखना, बाकी ब्लैक। इस हिसाब से याद रखना।
कोई ना कोई हिसाब तो लगाना ही पड़ेगा। ये कितने होते हैं? ये यहाँ तक नहीं सर, आ रहा है, इससे नीचे नहीं आएगा। ठीक है। तो हर एक के कितने कितने बंदे होते हैं? 13। थोड़ा ये फिगर लोग आगे बनाना, ये यहाँ आएगा ना नीचे इसमें। डिफरेंशियल तो नहीं पड़ रहा? आप तो टोटल कितने होते हैं? 52 काट सकते हैं। क्लब के कितने होते हैं? 13। हार्ट के कितने होते हैं? 13। और क्या था? डायमंड ये भी 13। और कौन सा मतलब? स्पेड, इसके भी होते हैं 13। अब 13 में भी अलग अलग है, कौन से होते हैं? नहीं, 13 जो पत्ते होते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है जैसे क्लब का बता रहे हैं, तो जैसे कार्ड है तो ये ऐसा क्लब का एक बना होगा, एक ऐसा क्लब बना होगा। ठीक है, एक बना होगा ऐसा, तो उसे कहते हैं इक्का हिंदी में एस। तुम तो बता ही रहे हो। हाँ, तो एक तो इसे जैसे ये है इक्का, और ऐसे दो बने होंगे, बताइए। चलो पहले ऐसे कर लो, एक तो होता है किंग, हाँ वो राजा बना होता है कुर्सी। एक होती है क्वीन, हर एक में, जैसे इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, तो एक में लिख दे रहा है, वही सब में होते हैं 13। एक होती है क्वीन, बेगम, मतलब वुमेन का फेस बना होता है। एक होता है जैक, गुलाम। तो ये जैसे ये इसके पॉइंट्स 13 होते हैं, 13 ये 13 होता है, 13, 12, 11। फिर तो वो कहते हैं जैसे 10 बने होंगे, ऐसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे। 1 से 10 तक तो ऐसे लिख दो, यहाँ लिख देना, जगह कम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इनमें ये ध्यान रखना कि इनकी तो जरूरत पड़ती है कभी, इसे वैसे दहला कहते हैं। दहला, लहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौकी, रुकी और इक्का। तो इसे याद रखना, इक्के वाले को, इसको क्या कहते हैं? एस। इसके क्वेश्चन होंगे किंग, क्वीन और जैक के क्वेश्चन होंगे, और हर एक में एक कार्ड यही होता है। तो ये बताओ अब कितने किंग हो गए टोटल? 4। अच्छा, रेड किंग कितने में? रेड किंग 2। हाँ, तो रेड का है टोटल कार्ड तो 26 और ब्लैक 26 टोटल, और टोटल का है किंग 4, रेड का है तो 2 और ब्लैक का है तो 2। ऐसी जैक वगैरह सब है इसमें। ये आगे सब में। अब इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? हाँ, फेस कार्ड होगा 12। 4 किंग, इनका फेस बना होता ना, 4 क्वीन और 4 जैक, बाकी पे फेस कितनी बना होता?
ऑनर कार्ड, हाँ ये लिखे ना फेस कार्ड, तो 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक। ऑनर कार्ड, ऑनर कौन सा होता है ये या बाकी सब ऑनर कार्ड होते हैं 16। हाँ जिनको ज्यादा ऑनर का मतलब होता है इज्जत, जिन्हें ज्यादा इज्जत दी जाती है, इक्का भाषा के एकदम बोला तो 4 4 हो गए ना 16 सब हर एक में। ऑनर कार्ड ये होते हैं। और कुछ पूछना है कार्ड्स के बारे में? तो अब कुछ क्वेश्चन तुम कार्ड के ही बता दो, लिखो। हाँ ये लिखो, एग्जाम्पल करके लिख लो। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, पहले ये नोट करना, कर लो, नोट करना। इधर का नोट कर सके, ये तो उठाते हैं, ये इधर उधर क्वेश्चन लिख देते हैं, इतने तक नोट करते हैं। From a pack of 52 playing cards, 2 cards are drawn. तो इसमें पहला पार्ट है फाइंड, इसमें कर दो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला पार्ट है 1 एस एंड 1 किंग। दूसरा पार्ट है कि ये बताना है कि 2 किंग्स, मतलब पहले में कहा कि दोनों कार्ड में एक तो इक्का और एक बादशाह होना चाहिए, दूसरे में कहा कि दोनों बादशाह होने चाहिए। बता सकते हो? बताओ, जैसे बता दो बिना कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन तो हो जाएगी फिर बाद में।
पहले का आंसर है इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की ये होगी 4 into 4, मतलब इसका कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और किंग कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से। अपॉन 52 C2। जब भी एक सेलेक्ट करना होता है तो बता देते हो, जैसे 4 के तो एक का 4 तरीके से आ सकता है। वैसे तो 4C1 से ही होता, तभी आया 4। जैसे 4 निकालने 52 में से टोटल नीचे, तो 52 C2 आएगा। ये अभी समझाया था हमने शुरू में, कंप्लीट हो गए थे। जैसे इसके क्या आएगा बताओ, दोनों किंग हो, नहीं ये तो यह हो गया। एक का 4 तरीके से, एक बार से 4 तरीके, दोनों वैल्यू करना है, ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 52 C2। टोटल में से दो निकालना है ना, कोई से भी दो। हाँ, इसका होगा 4 किंग में से 2 निकालने होगा तो C से होगा। एक निकालने जैसे 4 किंग में से 2 किंग, हाँ तो एक से ज्यादा निकालोगे C से होगा। एक के लिए तो तुम डायरेक्ट बता देते हो, अपॉन 52 C2। अरे जब भी एक से ज्यादा निकालोगे तो NCR से होता है, तो जैसे टोटल है उनमें से कुछ निकाल ले, तो सिलेक्ट तो करना है। नीचे वाले बावन में से 2 पत्ते कोई भी आ जाए, नीचे तो टोटल होता है ना, तो 52 में से टोटल में से 2, या ऐसे समझ लो। तो टोटल ये तो बनेंगे, टोटल 52 में से तो ले रहे हैं 2 पत्ते, टोटल में से 2, 3 लेते तो 52 C3। देखो ये क्या आएगा, और समझ लो 52 C2 क्या आएगा, ये आएगा 50, ये आएगा। अब ये बताओ, चलो अब हम उससे करें टोटल, तो मैं वैसे बता रहे हैं। पहला पत्ता कितने तरीके से आ सकता है, नहीं 2 पत्ते निकालने हैं 52 में से, 52 तरीके। दूसरे पत्ते के 51, ठीक है, तो हो गया 52 into 51। लेकिन अपॉन में 2 क्यों आया ये, क्योंकि हम ये करेंगे ना, जैसे एक हम बता रहे हैं, जैसे एक पत्ता है 1 एस ऑफ स्पेड, और ये आ गया 1 किंग ऑफ, मतलब इनमें से बताना है, इनमें से एक, जैसे 2 पत्ते में एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1 किंग ऑफ हार्ट, ये आगे सब में एक, जैसे ये है, हम बता रहे हैं सी का यूज क्यों करते हैं। जैसे तुमने कहा एक ये इतनी इवेंट बनी, तो इनमें से एक में ये हुआ कि एक का है कुंभ का और एक बादशाह है पान का, तो इसे कह दो या इसे तुम चेंज करके कह दो, तो बात तो वही रहेगी। लेकिन सर जो आपने नीचे वो तो समझा है 52 और 51, अब ये नीचे 2 क्यों है, वही तो समझा रहा है कि जैसे एक एग्जांपल बता रहा है, जैसे तुम ये कह दो कि 1 एस ऑफ स्पेड, मतलब ये कह दो कि हुकुम का एक का और पान का बादशाह आया, फिर इसे चेंज करके कह दो पान का बादशाह और हुकुम का एक का आया, तो बात तो एक ही है, ये सिलेक्शन ही तो है, इसीलिए तो कॉम्बिनेशन से करते हैं। जब भी ये कहा, जैसे हमने शुरू में बताया था एग्जाम्पल, ताश की गड्डी वाले NCERT से होंगे। जैसे कहा एक थैले में कुछ बॉल है, 4 रेड 3 ब्लैक और 5 वाइट, जैसे, और 3 बॉल निकालनी है, तो टोटल कर देंगे, वो तो ऊपर और C3 नीचे आए, क्योंकि इसमें ऑर्डर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये तो अभी प्रॉब्लम तो शुरू हुई है, अभी तो क्वेश्चन होंगे। कॉम्बिनेशन समझने के लिए तुम जैसे 2 पत्ते कोई से भी ले लो, पहले ऐसे कह दो, फिर ये पहले और ये बाद में कर दो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेलेक्ट ही तो कर रहे हो तुम। आज तो हमने केवल इस पे करवाया P इक्वल टू N अपॉन NS। एक तरीके से 11th क्लास की P इक्वल टू इसको करवाया P इक्वल टू N अपॉन NS, क्योंकि पहले यही समझना जरूरी है, उसके बाद आगे तो बहुत फॉर्मूला है इसमें, कई कंडीशन है। एक तो है P A यूनियन B, यूनियन वाली, 2 का यूनियन और 3 का यूनियन। फिर है कंडीशनल प्रॉपर्टी, जैसे डाई पर 2 आने की प्रॉपर्टी जबकि इवन नंबर ही आता है, ये कंडीशनल है। एक एक्सरसाइज की है, एक तो यूनियन वाली हो गई, एक है कंडीशनल प्रॉपर्टी, एक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली, और एक वो है बेस थ्योरम की एक्सरसाइज। मतलब टॉपिक 6 हैं इसमें, और एक है वो NCR P की पावर R P की पावर N माइनस R। तो सब में तुम्हें अलग अलग पता चल जाएगा। आज तो ये इतना ही करवा देते हैं, क्योंकि और कोई टॉपिक शुरू करेंगे या एक आध क्वेश्चन बताओगे और ऐसा। हाँ सर, या बोल दिए ये लिखो कि 3 रेड 4 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स। हाँ 5 वाइट बॉल शॉर्ट में लिखो। इनमें से 3 ड्रॉ की जाती हैं, 3 बॉल्स आर ड्रॉ। कौन कौन से कलर की थी? 2 3 रेड 4 ब्लैक और 5 वाइट। रेड ब्लैक और वाइट, तो 3 बॉल निकाली जाती हैं। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 1 वाइट बॉल। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 वाइट बॉल। हाँ यही है। आंसर होगा 3C2 into 5C1 upon 12C3। ये सही होंगे सारे।